को फ्रेंचाइजी बेची थी 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है। नमस्कार दोस्तों, MBA चाय वाला जिसे आज से ठीक 1 साल पहले लोग अपना इंस्पिरेशन मानते थे, जिनके मीटअप में आने से बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो रही थी, लोग उनसे मिलने के लिए भगदड़ मच रहे थे उनकी भीड़ में, उनके मीटअप में। आज उनको लोग गालियां दे रहे हैं, आज उनको लोग फ्रॉड तक घोषित कर दिए हैं, उनके बहुत सारे आउटलेट्स बंद हो चुके हैं, उनके खिलाफ FIR तक दर्ज कर चुके हैं। आखिर क्यों? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। MBA चाय वाला को लोग फ्रॉड बोल रहे हैं। आखिर MBA चाय वाला को कौन लोग फ्रॉड बोल रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनकी फ्रेंचाइजी नहीं चल रही है और जिनसे वादा किया गया था कि उनकी पर डे की सेल्स 10 से 15 हज़ार की आएगी, लेकिन उनकी पर डे की सेल्स 600 रुपये से 700 रुपये तक का आ रहे हैं बस। ये वो लोग हैं जिनकी फ्रेंचाइजी से उनको लॉस हो रहा है और इसीलिए वो उन्हें फ्रॉड बोल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर उनकी सेल्स क्यों नहीं आ रही है। आज से 5-6 साल पहले जब उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी तो वो एक स्टॉल से शुरुआत किए थे, जब वो एक चाय का स्टॉल लगाए हुए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ से फ़ोन की मार्केटिंग करी, फिर वो पर्सनल ब्रांडिंग करने लगे और धीरे धीरे करके उन्होंने उसको एक अच्छा खासा ब्रांड बनाया और फिर वो इसकी फ्रेंचाइजी सेल करने लगे, जिसकी कीमत होती है 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए और 20 से 30 और 30 से 40 लाख रुपए, 3 मॉडल में काम करता है। अब आइए बात करते हैं कि उन्होंने अपने आप को मार्केट कैसे किया, अपनी स्टोरी उन्होंने पब्लिक को बताई कैसे है। तो उनकी स्टोरी कुछ इस तरह से बताई गई है कि वो एक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते थे, जिनको ना ही बिजनेस आता था, ना ही जिनका फैमिली बैकग्राउंड कभी बिजनेस किया था। तो वहाँ से उठ के उन्होंने एक्शन लिया और एक्शन लेकर वो एक अच्छा खासा सोशल स्टेटस स्टैब्लिश किए बिजनेस के मामले में, जिसके कारण लोग उनको फॉलो करने लगे, लोग उनको इंस्पिरेशन मानने लगे। सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो यूथ हैं वो उनको एज ए इंस्पिरेशन देखने लगे, वो उनके फॉलोअर्स बन गए और अब वो उनके जैसा बनना चाहते थे। अब उनके पास क्या ऑप्शन था? उनके पास 2 ऑप्शन था, या तो वो उनके जैसा ब्रांड खुद से तैयार करें स्ट्रगल करके, या फिर वो पैसे लगा कर इन्वेस्टमेंट करके उनके ब्रांड के नाम को खरीद लें और उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके पैसे कमाएं और बिजनेस बनाएं। ह्यूमन ब्रेन बहुत ही कन्वीनियंट तरीके से सोचता है और बहुत ही इजी पाथ को चूज करता है। तो उन्होंने ये चूज करी कि वो उनकी फ्रेंचाइजी खरीद लेते हैं 10 लाख रुपए में, 20 लाख रुपए में, जितने में आती है, और उन्होंने उनकी फ्रेंचाइजी खरीद ली। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि उनकी सेल क्यों नहीं आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनको इंस्पिरेशन मान रहे हैं, वो है मिडिल क्लास वाले लोग, लोअर मिडिल क्लास वाले लोग, जो उनको इंस्पिरेशन मानते हैं, जिनको वो इंस्पायर कर रहे हैं एक्चुअल में। और हम क्या करते हैं? जो मिडिल क्लास वाले हैं, जो लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, वो एक मस्त कटिंग चाय 5 से 10 रुपए की अपने मोहल्ले और अपने इलाके में पीना पसंद करते हैं। MBA चाय वाला की चाय को अफोर्ड ही नहीं कर सकते जो 75 से 90 रुपए की आती है। तो इस तरह से ये हुआ दोस्तों कि MBA चाय वाला जिस ऑडियंस को, जिस कस्टमर को इंस्पायर कर रहे थे, वो उनकी ऑडियंस थी ही नहीं। वो ऑडियंस तो टपरी पे चाय पीना पसंद करती है 5 से 10 रुपए वाली। और जिन्होंने उनकी फ्रेंचाइजी ली थी, उन्हें ऐसा लगा था कि MBA चाय वाला की एक ब्रांड वैल्यू है, तो लोग उनके नाम से आके चाय पी लेंगे और उनकी सेल्स हो जाएगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही, क्योंकि जिनके वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू थी, वो उस चाय को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए उनकी सेल्स नहीं आ रही थी। इसमें एक और गलती जो MBA चाय वाला की तरफ से किया गया, वो क्या है? वो है मार्केटिंग। उन्होंने चाय से ज़्यादा खुद की मार्केटिंग करी, उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस किया है। और जब उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करी है तो उनकी जो ऑडियंस बनी वो मिडिल क्लास वाली ऑडियंस बनी है। तो इसका अब सॉल्यूशन क्या है? तो आइए कुछ ऐसे फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में देखते हैं जो आज चल रहे हैं इंडिया में। आइए बात करते हैं मैकडोनल्ड्स और KFC की। जब आप मैकडोनल्ड्स और KFC की बात सुनते हैं अपने दिमाग में, तो आपके माइंड में सबसे पहले जो आता है वो क्या आता है? अगर आप KFC के नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले चिकन आता है, और आप मैकडोनल्ड्स का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में बर्गर आता है। लेकिन आप MBA चाय वाला का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले जो चेहरा आता है वो चाय का आता है या फिर प्रफुल्ल बिल्लौरे का। आप बोलेंगे प्रफुल्ल बिल्लौरे का, क्योंकि उन्हीं का चेहरा आता है। तो उन्होंने चाय की कभी मार्केटिंग करी ही नहीं, उन्होंने जो मार्केटिंग करी है वो खुद की मार्केटिंग करी है। मैकडोनल्ड्स और KFC बहुत ज़्यादा क्लीननेस पे और हाइजीन पे फोकस करते हैं,
और उनकी ऑडियंस, उन्होंने स्टार्ट भी टायर 1 सिटी से किया था जहां लोग उनके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते थे, और वहाँ की वो ऑडियंस, वहाँ के वो कस्टमर्स अपने हाइजीन और क्लीननेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो उसके वजह से ये उस जगह पे बर्गर खाना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ पे उनको हाइजीन मिलेगा। लेकिन अगर हम इसका कंपेयर MBA चाय वाला के साथ करें तो MBA चाय वाला की ऑडियंस जो है वो मिडिल क्लास है, उनको क्लीननेस और हाइजीन से फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, क्योंकि वो चाय वहाँ पीना पसंद करेंगे जहाँ उनको अफोर्डेबल चाय मिलेगी। समझ रहे हो दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जिस कस्टमर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं और आपके प्रोडक्ट में जो यूनिक USP है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो क्या आपकी कस्टमर के लिए ज़रूरी भी है कि नहीं, क्या कस्टमर उसको केयर भी करती है कि नहीं। मैकडोनल्ड्स और KFC की जो ऑडियंस है वो अगर हाइजीन और क्लीननेस पे फोकस करती है तो वो वहाँ जाएगी, जबकि MBA चाय वाला की जो ऑडियंस है, जो कस्टमर है, वो हाइजीन और क्लीननेस पे फोकस ही नहीं करती। वो उससे ज़्यादा उनके लिए ये मैटर करता है कि वो अफोर्डेबल भी है कि नहीं। समझ रहे हो? तो इसलिए ये दोनों बिजनेस चल रहे हैं। अब आइए एक और एग्जांपल समझते हैं दोस्तों, कि अगर आज MBA चाय वाला नहीं चल रहा है तो इनका मेन कॉम्पिटिटर कौन है? वो है चाय सुट्टा बार। तो वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों है? तो इनके पीछे रीज़न एक ही है दोस्तों। चाय सुट्टा बार की जो चाय आती है वो 10 रुपये की आती है। उनके जो फाउंडर हैं वो बताते हैं कि हमारी मेन प्रोडक्ट चाय है ही नहीं, चाय तो हमारा ड्राइवर प्रोडक्ट है, चाय कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। बाकी हमारे पास जो मेन मार्जिन, मेन प्रॉफिट मार्जिन होता है वो अदर प्रोडक्ट से होता है जो हमारे पास अवेलेबल है। समझ रहे हो दोस्तों? तो चाय सुट्टा बार का बिजनेस चाय है ही नहीं, उनका मेन बिजनेस तो बाकी सारे फूड आइटम जो उन्होंने ऐड कर रखे, पिज़्ज़ा, बर्गर, उनसे मार्जिन आता है। तो इसलिए आज वो कंपनी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो आइए बात करते हैं कि MBA चाय वाला की ज़्यादातर फ्रेंचाइजीज है कहाँ। तो वो टायर 2, टायर 3 सिटी में, जहाँ पे जनरली ऑडियंस चाय टपरी पे पीना पसंद करती है। जब मैकडोनल्ड्स और KFC वाले अपने आप को एक्सपैंड कर रहे थे टायर 2, टायर 3 सिटी में, तो उन्होंने अपने बर्गर का दाम कम किया। उन्होंने 29 रुपीज़ से स्टार्ट किया था अपने बर्गर का प्राइस। तो उन्होंने मार्केट के हिसाब से खुद को प्राइस सेंसिटिव रखा। लेकिन MBA चाय वाला की प्राइसिंग प्रीमियम प्राइस है जो कस्टमर अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसीलिए उनकी सेल्स भी नहीं आ रही और बहुत सारे आउटलेट्स बंद हो रहे हैं। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बात किया था कि लोग उन्हें फ्रॉड बोल रहे हैं, लोग उन्हें गालियां दे रहे हैं। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है दोस्तों कि जो फ्रेंचाइजीज अभी तक नहीं खरीदे हैं और ख़रीदना चाहते हैं तो वो सबसे पहले अपने एरिया में देख लें कि जिसकी वो फ्रेंचाइजी खरीद रहे हैं उसका जो प्राइसिंग, क्योंकि एट द एंड आपको रेवेन्यू प्राइसिंग से ही कमाने, पैसे से, उसके प्रोडक्ट के प्राइस से ही कमाने। तो आप उसकी प्राइस को देखें कि क्या वो प्राइस आपके एरिया के जो कस्टमर्स हैं वो उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं कि नहीं। और दूसरी चीज़, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तब तो ठीक है, क्या कोई उसका अल्टरनेटिव है जो उससे सस्ते में चीज़ें बेच रहा है? अगर हाँ, तो फिर आप जो अलग दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट में, जो अलग चीज़ दे रहे हैं, यूनिक चीज़ें दे रहे हैं, क्या उसका आपके जगह पे होने वाले कस्टमर उसका केयर भी करते हैं कि नहीं? क्योंकि अगर आपकी ऑडियंस, आपके कस्टमर, आप जो अलग चीज़ें दे रहे हैं उसकी केयर करते हैं तो वो आपके पास आएंगे। लेकिन अगर वो उसकी केयर ही नहीं करते तो उससे ज़्यादा वो आपके अल्टरनेटिव जो और सस्ते में दे रहे हैं उनके पास जाना पसंद करेंगे। समझ रहे हो? तो ये पहला सॉल्यूशन है जो अभी तक फ्रेंचाइजी नहीं खरीदें। और दूसरा, जो फ्रेंचाइजी खरीद चुके हैं, जिनकी आउटलेट्स बंद हो चुकी है, जो नहीं चल रही, अब उनका फैसला तो कोर्ट करेगी कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या साइन हुआ था, उनको पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो तो कोर्ट फैसला करेगी उनके कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि अब MBA चाय वाला का क्या फ्यूचर है, MBA चाय वाला इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो MBA चाय वाला ने जिस तरह से खुद को मार्केट किया, उनका जो ज़्यादातर कस्टमर और ऑडियंस है वो मिडिल क्लास वाले, जो उनकी चाय को, उनकी प्रीमियम चाय को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो या तो उनके प्राइस को उन्हें कम करना होगा, पहली बात, या फिर उनको मेट्रोपॉलिटन सिटी में फोकस करना होगा जहाँ पे अफोर्डेबल ऑडियंस है जो उनकी चाय को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वो टायर 2, टायर 3 सिटी में अपनी फ्रेंचाइजी चलाना चाहते हैं तो उनकी चाय की प्राइसिंग को कम करना होगा और अदर प्रोडक्ट को ऐड करना होगा, उनको एज अ होल कैफे बिजनेस की तरह उसे चलाना होगा। और दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं कि अगर वो कस्टमर 70 से 80 रुपये पे करें तो उन्हें कुछ और भी वैल्यू ऐड करना होगा, तो उनके माइंड को ये रेशनली प्रूव करे कि वो जिस लेवल की अमाउंट पे कर रहे हैं उस लेवल की वैल्यू
उन्हें मिल रही है। समझ रहे हो दोस्तों? जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए कि मैं आईफोन की बात करता हूँ। आज आईफोन मार्केट में 1 लाख रुपए से ऊपर की मिलती है, जिसमें सेम फीचर्स लगभग रहते हैं जो आपको 15,000 से 20,000 वाले फ़ोन में मिल जाता है। फिर भी आईफोन लोग 1 लाख रुपए में क्यों खरीदना पसंद करते हैं? क्योंकि वो सिर्फ आईफोन नहीं बेचते, उसके साथ वो स्टेटस बेचते हैं। कोई एक आईफोन खरीदता है 1 लाख रुपए की, तो उन्हें उसके साथ एक स्टेटस मिल जाता है, इसलिए वो खरीदना पसंद करते हैं। तो MBA चाय वाला अगर 70 से 80 रुपए में चाय बेच रहे हैं, तो वो चाय के साथ ऐसा क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं जिसके लिए कस्टमर उसको पे करने के लिए खुश हो जाए। तो ये थी कहानी दोस्तों MBA चाय वाला की। अब देखते हैं आगे क्या फैसला होता है, MBA चाय वाला इसको कैसे आगे लेकर जाते हैं। लेकिन अभी बहुत ही नेगेटिव वाइब्स MBA चाय वाला के बारे में फैल रही है। तो ऐसे वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।